अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का दिन 28 जनवरी 2024 पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख में एक सुनहरे बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इस सियासी जमात ने मुल्क भर में एक बार फिर पुरअमन रैलियों का इनेकाद करके ये साबित किया है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं और पीटीआई पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है। इमरान खान साहब 5 अगस्त 2023 से मुख्तलिफ़ मुकदमात के इल्ज़ाम में पहले वो अटक जेल में बंद रहे, उसके बाद उनको अडियाला जेल रावलपिंडी शिफ्ट किया गया और इस वक्त वो अडियाला जेल में मुख्तलिफ़ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उनके जेल ट्रायल हो रहे हैं और इसी जेल के अंदर ही उनको कैद भी रखा गया है। और इस माहौल में भी इमरान खान साहब बड़ी कामयाबी के साथ अपनी ना सिर्फ सियासी मुहिम चला रहे हैं, इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को भी जेल से बैठकर बेहतर अंदाज में चला रहे हैं। जो मियाँ साहब हों या आसिफ जरदारी साहब या मौलाना साहब, वो आज़ाद रहते हुए भी इस तरह की ना इंतखाबी मुहिम चला पा रहे हैं और ना ही उनसे अपनी पार्टियाँ ठीक तरीके से चलाई जा रही हैं। और यही उन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी का बायस है कि एक शख्स जेल से बैठकर कॉल देता है और उस शख्स की कॉल पर पूरा मुल्क बाहर निकल आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गौर करें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बशमूल इमरान खान साहब जेल में है, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है, जेल में है, चौधरी परवेज़ इलाही सदर हैं, वो जेल में है। इसके अलावा उनके जो सेक्रेटरी हैं उमर अयूब, वो रुपोश हैं, मुराद सईद रुपोश हैं, हमाद अज़हर रुपोश हैं और इस तरह उनके जो दीगर कुछ कायदीन जो रह गए हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद तो आपको पता है कि जो फर्स्ट ईयर के हों या सेकंड के, वो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। असद उमर साहब पार्टी छोड़ चुके हैं, फवाद चौधरी छोड़ चुके हैं। इस तरह और मुतअद्दिद ऐसे उनके रहनुमा हैं जो पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं, ख़ासतौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि तमाम मरकज़ी क़यादत मंजर आम से गायब है, रोपोश है। उसके बावजूद इमरान खान साहब जेल से बैठ कर एक कॉल देते हैं और पूरा मुल्क इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए बाहर निकल आता है। और इसीलिए मेरी अपनी ये राय है कि 10 अप्रैल 2022 की रात के बाद आज 28 जनवरी 2024 का ये दिन पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखे जाएंगे। दर हकीकत इमरान खान साहब का एक बड़ा वाज़ेह मकसद था कि आज यानी 28 जनवरी बरोज़ एतवार आवाम को बाहर निकलने का हुक्म दिया जाए। इमरान खान साहब से जब सहाफ़ियों की गुज़श्ता दिनों मुलाकात हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो उम्मीदवार 28 जनवरी एतवार के रोज़ बाहर नहीं निकलेगा, आवाम को नहीं निकालेगा, खौफ का बुत नहीं तोड़ेगा, तो फिर उससे टिकट वापस लेकर किसी दूसरे उम्मीदवार को दिया जाएगा। आज की क्या तफसीलात रहीं, मुल्क भर में कहाँ कहाँ ये जलसे जुलूस और ये रैलियाँ निकली, कहाँ कहाँ कुछ टकराव पैदा हुआ, ये तमाम तर तफसीलात और तजिया आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बात तो ये जहन में रखनी चाहिए कि जब से रिजीम चेंज हुई है उस वक्त से और ख़ास तौर पर 25 मई 2022 का पीटीआई का जलसा, जो लॉन्ग मार्च था वो, और उसके बाद 9 मई 2023 के जो वाक़यात हैं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिस तरह से रियासती फस्तायत, जुल्म जबर का पहाड़ तोड़े गए हैं, उसके बाद आवाम शदीद खौफज़दा थी। एक तो ये होता है कि अगर जैसे मैं एक मर्द हूँ या कोई भी ऐसा सियासी रहनुमा हो, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात बने, उसको पुलिस पकड़े, रियासती इदारे पकड़े, मुख्तलिफ़ जेली मुकदमात में उनको उलझाया जाए, तो वो मर्द जो है वो इन तमाम तरह के हालात को उनका सामना कर लेता है। लेकिन यहाँ इमरान खान का सामना कुछ ऐसे बेशरम और बेगैरत किस्म के मुखालफिन से पड़ा कि वो लोगों ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, औरतों बच्चों को हरासा किया, औरतों बच्चों को जो है वो घरों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए छापे मारे गए, औरतों बच्चों को डराया गया, बुज़ुर्गों और ख़वातीन बुज़ुर्गों को डराया गया, उनके गिरबान पर हाथ डाला गया। और आप देखें कि कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो ना किया गया हो। बहुत सारे लोग इसी फस्तायत के दौर में कोई हार्ट अटैक से चल बसा और कोई जेलों के अंदर जो ख़राब हालात थे उसकी वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गया। मुतअद्दिद ऐसी रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आई, तो जिसकी वजह से एक डर खौफ की जो सिचुएशन थी वो पैदा हो चुकी थी। और इसी डर खौफ का बुत को तोड़ने के लिए इमरान खान की जानिब से आज 28 जनवरी को ये रैलियाँ मुनक़िद करने का हुक्म दिया गया था। और आज इमरान खान की कॉल पर एक बार फिर जिस तरीके से आवाम निकली है, पूरे मुल्क में
अगर हम देखें तो हर जलसे हर हलके में, कौमी असम्बली का हलका हो या सूबाई असम्बली का हलका हो, हर हलके में हज़ारों की तादाद में आवाम निकली है। कहीं कहीं हमने देखा कि जलाओ घिराव के भी जो पुलिस के साथ टकराव के वाक़यात होते रहे, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर ये वाक़यात हमें देखने को मिले। और आप देखें कि इमरान खान साहब जब अपने जलसे जुलूस कर रहे थे, इवन के जब वो हुकूमत में भी थे और मार्च में जब उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश की गई और उन्होंने पूरे मुल्क में जलसे जुलूस करने का सिलसिला शुरू किया था, तो उस वक्त उनको जो है वो बार बार ये बात करते थे कि खौफ का बुत सबसे जो है वो मजबूत बुत होता है, और वो आवाम को कहते थे कि खौफ के बुत को तोड़ दे, खौफ की जंजीरें उतार फेंके। और यही वो चीज़ें थीं जो आहिस्ता आहिस्ता आवाम को समझ आना शुरू हुई। और आज देखें कि तमाम तरफ फसाइयत, जुल्म, पुलिस क्रैकडाउन, रियासती इदारों की जानब से छापे कार्रवाइयाँ करने के बावजूद आवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली। कुछ ऐसे मकामात थे जहाँ पुलिस की जानब से पकड़ धकड़ भी की गई, और जहाँ पर आवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली वहाँ पुलिस ने टकराव से बचने की कोशिश की और ख़ुद ही पीछे हट गए। और आप देखें कि इंसानी तारीख़ में भी हमें ये चीज़ मिलती है कि हमेशा डर और ख़ौफ की बुनियाद पर हुकूमतें की जाती हैं। डर और ख़ौफ की बुनियाद पर रियासत अपना जो कंट्रोल है वो बरकरार रखती है। वसाइल के ऊपर इसी तरीके से काबिज़ लोग कभी भी आम हालात में इन चीज़ों को नहीं छोड़ते, और इसीलिए इमरान खान ने ये हुक्म दिया था कि खौफ का बुत तोड़ा जाए। और आप देखें कि 10 अप्रैल 2022 की जो रात थी, हालांकि उस वक्त रोज़े थे, लेकिन वो याद एक तरह से दोबारा ताज़ा हुई है। और आप देखें कि 10 अप्रैल 2022 से लेकर आज 28 जनवरी 2024 तक ये तकरीबन 658 दिन बनते हैं, और इन 658 दिन में इमरान खान लगातार आवाम के लाडले बने रहने का रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। यानी नवाज़ शरीफ साहब लाहौर में निकले तो उनके लिए चंद हज़ार लोग भी नहीं निकलते। जो उनका आबाई हलका है वो अंदरूने लाहौर में जाते हैं तो लोग उनके साथ नहीं होते, और चंद मिनट की वीडियो के अंदर अंदर उनकी रैली आती है और वो रैली ख़त्म भी हो जाती है। और दूसरी जानिब इमरान खान हैं, वो जेल में कैद हैं, 6 माह से ज़ायद उनको होने वाले हैं, और उसके बावजूद जब वो जेल से बैठ कर कॉल देते हैं तो बग़ैर किसी सियासी रहनुमा के, बग़ैर किसी मरकज़ी लीडरशिप के अवाम लब्बैक कहती है, बाहर निकलती है, और ख़ास तौर पर नौजवान वोटर बाहर निकलता है। आज बहुत सारी हमने ऐसी वीडियोज़ भी देखी जिसमें नौजवान वोटर्स जो है वो पीटीआई के जो हामी लोग हैं वो जलसे जुलूस कर रहे थे, रैलियाँ निकाल रहे थे, पुलिस का जो क्रैकडाउन था उसका सामना कर रहे थे, और बड़ा अजीबो गरीब किस्म के ये मनाजिर थे। और मतलब कि जो चीज़ें हमने पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं देखी। नवाज़ शरीफ साहब जब वतन वापस आए थे लंदन से, तो उस वक्त भी देखें कि नवाज़ शरीफ साहब 4 साल बाद वापस आए, लेकिन उसके बावजूद आवाम ने उनके लिए निकलने से इनकार किया। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, जेल में हैं, कैद हैं, मुख्तलिफ मुकदमात हैं, उनके ख़िलाफ़ सज़ाए मौत की जो कार्रवाई है वो इस वक्त अडियाला जेल में जारी है। सरकारी वकील ये दावा कर चुके हैं कि वो इमरान खान को सज़ाए मौत दिलवाने की कोशिश करेंगे, और जो हालात व वाक़यात बन रहे हैं, जिस तरीके से इमरान खान का फेयर ट्रायल का हक़ छीना गया है, उससे ये चीज़ नज़र आती है कि शायद इमरान खान को सज़ाए मौत सुनाने की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। फेयर ट्रायल का हक़ ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान डर खौफ की बजाय आवाम को ये कह रहे हैं कि वो बाहर निकले। और देखें कि जो हालात बन चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इन हालात में इस तरह का आवाम का पूरे मुल्क में बाहर निकलना ये एक तरह से इनकलाबी सूरत हाल है। जिस वक्त 10 अप्रैल 2022 की रात को इमरान खान की जानब से कॉल दी गई थी, उस वक्त इमरान खान वज़ारत उज़्मा से हटे थे, अपने घर में थे, आज़ाद थे, वो जेल में नहीं थे। और उस वक्त उनकी कॉल पर जिस तरीके से लब्बैक कहा गया, लाहौर का लिबर्टी चौक हो, कराची का की सड़कें हों, तो ये बड़ी भरपूर अंदाज में आवाम उस वक्त बाहर निकली थी। सिंध में हमें ख़ास तौर पर ऐसी एक झड़प देखने को मिली। 3 तलवार के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ये दोस्त हैं, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट हैं, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जो सिंध के निगरान वज़ीर आला हैं। और ये जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो ये आइन और कानून, बुनियादी इंसानी हकूक़ का बहुत ज़्यादा भाषण दिया करते थे, लेकिन जब ये वज़ीर आला बने और अब चूँकि ये गैर आइनी निगरान वज़ीर आला हैं और इनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, इसके बावजूद ये भी इक़्तिदार की कुर्सी पर काबिज़ हैं। लालच शायद इनके भी दिल में घर कर चुका है, इसी वजह से ये ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं है। और आज इन्हीं के हुक्म पर कराची में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन जो शुरका थे जो रैली में हिस्सा ले रहे थे उन पर पुलिस की जानिब से क्रैक डाउन किया गया। सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद करने की इतलात सामने आई। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि अवाम निकली पूरे मुल्क में। बड़ा ही ये इसको आप दिल फ्रेब किस्म का नज़ारा कह सकते हैं। कराची से खैबर तक हो, गिलगित बल्तिस्तान से गवादर तक आपको अवाम ही अवाम, हर शहर में, हर कस्बे में, हर देहात में भी जो है वो अवाम नज़र आई। हमने तो ये भी देखा कि लोग ढोल की थाप पर रक्स करते हुए देहात में भी पुरअमन रैलियाँ निकाल रहे थे। और ये इससे पहले हमने 10 अप्रैल 2022 की रात को ही देखा था और उस वक्त भी हमें इसी तरह के मनाजर देखने को मिले थे कि छोटे छोटे कस्बों में, देहात में चंद चंद सौ लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर भी लोग बाहर निकले थे और इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया था। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें जब भी किसी वज़ीर आज़म को हटाया जाता था इस तरीके से, तो उसके हटाए जाने पर मिठाइयाँ बांटी जाती थीं और लोग खुशियाँ मनाते थे कि ये हुकूमत ख़त्म हुई। लेकिन 10 अप्रैल 2022 की रात को हमने पहली बार देखा कि पूरे मुल्क ने बाहर निकल कर एक वज़ीर आज़म की ओहदे से बरतरफ करने पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि अपने गम और गुस्से का पुरअमन अंदाज में इजहार किया था। और देखें कि आज ये चीज़ भी ऑन द रिकॉर्ड आ गई कि इमरान खान साहब सिर्फ शहरों में मकबूल सियासी रहनुमा नहीं है, बल्कि वो देहातों में भी उसी तरह मकबूल है जिस तरह शहरों में उनकी मकबूलियत है। और पुलिस की जानिब से जैसे मैंने कहा कि जमहूरी हक था आवाम का। रावलपिंडी के अंदर भी हमने देखा कि जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनका दफ्तर सील किया गया, लोगों की जानिब से पकड़ धकड़ की गई और बहुत सारी जगहों पर ऐसी रिपोर्ट्स आई कि पीटीआई के जो रैली के शुरका थे उन पर पुलिस की जानिब से उन पर हमला किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, गिरफ्तारियां की गई, लोगों को उठाया गया। और रावलपिंडी में हमने ये देखा, मियाँ वाली में देखा कि पुलिस की गाड़ी नौजवानों के पीछे है और नौजवानों ने झंडे उठाकर मोटरसाइकिलों पर वो उनके आगे जो है वो चल रहे हैं और उनको पुलिस वालों को भगा रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब व करीब किस्म की सूरत हाल थी कि पुलिस झंडा उठाने पर लोगों को पकड़ धकड़ कर रही थी। पीटीआई का झंडा उठाना शायद आज इसराइल का झंडा उठाने से भी ज़्यादा बड़ा जुर्म बन चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर पाकिस्तान में कोई शख्स इसराइल का झंडा लेकर या भारत का झंडा लेकर भी निकले तो शायद उसको उस तरह सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरह इस वक्त लोगों को पीटीआई का झंडा उठाने पर सख्तियों का सामना करना पड़ रहा है। रावलपिंडी में भी जैसे मैंने कहा कि टकराव की सूरत हाल थोड़ी पैदा हुई, आवाम को जो है वो गिरफ्तारियाँ की गई। पुलिस की जानिब से वाज़े शायद उनको अहकामात थे कि हर सूरत लोगों को जो है वो हटाना है, गिरफ़्तार करना है। फस्तायत भी, क्योंकि देखें जहाँ आवाम की मज़ाहमत बार बार सामने आ रही है वहीं फस्तायत भी हर गुज़रते रोज़ अपना जो रंग है वो हर सूरत में बरकरार रखे हुए है। मेरे शहर जंग में भी आज आवाम की कसीर तादाद बाहर निकली और आवाम की जानिब से इस जो रैलियाँ थी पुरअमन रैलियाँ इसमें हिस्सा लिया गया। और आप देखें कि इमरान खान शायद आम इंतखाबात से पहले एक तरह से ये प्रैक्टिस करवा रहे थे। मुझे याद पड़ता है कि जब 1992 का वर्ल्ड कप था तो उस वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज़ के बाउलर थे वो बहुत मतलब तेज़ गेंदबाजी करते थे, बहुत हाई स्पीड बॉलिंग उनकी होती थी और पाकिस्तान के बैट्समैन उनसे काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थे। वैसे पाकिस्तान क्या पूरी जो दीगर टीमें थी पूरे दुनिया की वो भी उनसे काफ़ी खौफज़दा थी। और इस मौके पर इमरान खान साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और अपने बैट्समैनों को वेस्ट इंडीज़ के साथ मुकाबले से पहले प्रैक्टिस करवाई और टेनिस बॉल गीली करके वो वज़नी हो गई और उस गीली बॉल से अपने बैट्समैनों को बॉलिंग करवाई और उनका डर खौफ ख़त्म किया। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह लोगों का डर खौफ ख़त्म करने के हवाले से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का उनका एक बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है। और ये आज की बात नहीं है बल्कि वो इस तरह की सूरत हाल का अपने ज़माना जब वो क्रिकेटर थे उस वक्त से वो ये सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में वही तजर्बात इस वक्त वो सियासत के अंदर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बार बार ये साबित कर रहे हैं कि वो इंतहाई मजबूत असाब के मालिक हैं। और पाकिस्तान में कुछ मकामात पर यह भी सूरत हाल हमें देखने को मिली कि आवाम तो सड़कों पर थी लेकिन उम्मीदवार शायद अब भी खौफ के मारे छुपे हुए हैं। यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि जिस उम्मीदवार को जिस पर ज़्यादा जुल्म होगा या उसकी गिरफ़्तारी की जाएगी, मेरे ख्याल में उस उम्मीदवार के जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अवाम यकीनन इस वक्त ज़िद में है, इमरान खान अवाम की ज़िद बन चुके हैं और जब कोई किसी की ज़िद बन जाता है तो फिर लोग अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखते। और यही इस वक्त अवाम की सूरत हाल है
कि पहले लोग इमरान खान को पसंद करते थे, फिर उनके साथ मोहब्बत हो गई, और फिर जब 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह की फस्तायत हुई, अब वो ज़िद बन चुके हैं नौजवानों की और बुज़ुर्गों की, हर उम्र के लोगों की। और यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि रमा जो यानी कि आइंदा माह जो इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, इन आम इंतखाबात में नए जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है। यानी 18 से 24-25 साल की उम्र के 2.5 करोड़ नए रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और इन नए रजिस्टर्ड वोटर्स में से एक भारी अक्सरियत यानी 80 से 90% तक जो इन वोटर्स की अक्सरियत है वो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी हुई नज़र आती है। तो एक बहुत बड़ी तारीख़ी यहाँ पर हमें तब्दीली देखने को मिल सकती है। आज जो पुरअमन एहतजाज हुआ ये एक तरह से रेफरेंडम था, आम इंतखाबात से पहले ये रेफरेंडम था, और आवाम ने यह साबित किया है कि वो खौफ का बुत तोड़ चुके हैं। एक छोटी सी वीडियो आज हमारी नज़र से गुजरी सोशल मीडिया पर कि एक बच्चा खड़ा ये नारे लगा रहा था, तकरीबन कोई 7-8 साल का बच्चा होगा, और वो नारे लगा रहा था इमरान खान के कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, और इमरान खान जिंदाबाद के नारे थे। और उसके सामने 1 या 2 फीट के फासले पर पुलिस वाला खड़ा था, और उस बच्चे के जहन पर जो है वो इमरान खान छाया हुआ था। बच्चे के चेहरे पर आपको गुस्सा भी नज़र आता था, डर खौफ नहीं था। तो ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान इस कौम को जो शऊर वो दे चुके हैं। अब जिस बच्चे को खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए था वो सियासत में हिस्सा ले रहा है, और वो इंतखाबी और जो इंतखाबी रैलियाँ हैं उसमें वो शिरकत कर रहा है। तो आप देखें कि सिर्फ हम जो हमारी नस्ल है या हमारे पीछे आने वाले हैं या जो इस वक्त स्कूल कॉलेज में है, सिर्फ वही नहीं, बल्कि जो अब बच्चे हैं जो अभी 10 साल से भी छोटे हैं उस जनरेशन तक भी इमरान खान का जो पैगाम है वो पहुंच चुका है। और किसी ने वो कहा था कि आपने गलत जनरेशन से पंगा लिया है, और अब हमें हालात इसी तरह के होते हुए नज़र आ रहे हैं कि अवाम ये ज़िद लगा चुकी है, वो बच्चे हों, वो नौजवान हों, वो बुज़ुर्ग हों, वो ख़वातीन हों, या वो बड़ी उम्र के लोग हों, सब इसी बात पर कायल हैं, सब इमरान खान के हक़ में खड़े होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और मेरे ख़्याल में ये आम इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब ने एक झलक दिखा दी है, और 8 फरवरी को हालात इससे बहुत ज़्यादा जो है वो आप समझे कि गंभीर होंगे। अपोजिशन जो हुकूमती जमातें थीं, PDM जमातों के लिए, ये फस्तायत ढाने वालों के लिए, अमरीकी जो साजिश थी रजीम चेंज की, उस साजिश का हिस्सा बनने वालों के लिए ये हालात 8 फरवरी को मज़ीद मुश्किल होने जा रहे हैं। बहुत अहम अंगड़ाई पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख़ इस वक्त ले रही है। तारीख़ साथ साथ लिखी जा रही है, और तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करेगी। इस फस्तायत के दौर में रजीम चेंज के सहूलतकारों में जिसने जो किरदार अदा किया वो इस वक्त साथ साथ सोशल मीडिया की तारीख़ का हिस्सा बन रहा है। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।